न कोई जुबान रहेगी खामोश, न कोई मुद्दा होगा दफन। परत दर परत, हर्फ दर हर्फ, झूठ के इस हल्ला बोल में सिर्फ और सिर्फ सच जानेंगे। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश की जानिब से जनता और जनता की जानिब से हम कहकर ही मानेंगे। नमस्कार, मैं मनोज राजेंद्र त्रिपाठी और आज मुझे एक शेर याद आ रहा है। ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो असल में दलित कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि वो अपनी जगह से, उस जगह से उठ के ऊपर तक आ सकें और समाज की उस धारा में बह सकें जिसमें हम बहते हैं, आप बहते हैं और मुक्त समाज उस धारा में बहता है। लेकिन आज ये दलित सियासत का बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। आज यही मुद्दा है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक दौरों पर निकल पड़े हैं। वो रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं और दलित के घर खाना भी खा रहे हैं। अचानक ये क्यों? और अचानक ये क्यों कि राहुल गांधी जिन्होंने शुरुआत की थी दलित के घर खाना खाने की, रात्रि विश्राम की, वहीं नहाने की, अब वो कहते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, वरना सरकार केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश की इस संविधान की मर्यादा खत्म कर देगी, इस संविधान को खत्म करने पर आमादा। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और सबसे पहले आते हैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास और उन्हीं से जानते हैं आखिर संविधान खतरे में कहां है। अल्पसंख्यक अविश्वास में, नौजवान अविश्वास में, महिलाएं अविश्वास में, पूरा देश एक अविश्वास में जी रहा है। तभी तो चूंकि संविधान हमारा खतरे में है, जिसकी वजह से कल राहुल गांधी जी ने संविधान बचाओ की शुरुआत की। और ये एक प्रमुख कारण है आज की डेट में कि पूरे देश में जब दलित अपना अधिकार मांगता है तो उसे गोलियां मिलती हैं, 12-12 लोग मार दिए जाते हैं। और दलित अगर भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करता है तो कोई SC/ST आयोग का बन जाता है, कोई वित्त विकास निगम का बन जाता है और कोई और बड़े पदों पर चला जाता है। सुनील यादव साजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये दलित प्रेम क्यों, पिछड़ा प्रेम क्यों नहीं, अगड़ा प्रेम क्यों नहीं, उनके घर खाना खाने की तैयारी क्यों नहीं, उनके घर रात्रि विश्राम की तैयारी क्यों नहीं? मेरे मन में एक सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो मिलेंगे नहीं पूछने के लिए, आपका चैनल ही, आपके चैनल के माध्यम से पूछ लेता हूं कि आखिर मुख्यमंत्री जी दलितों से क्या बताते होंगे कि जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न कई गुना बढ़ गया। सहारनपुर का तांडव देख लीजिए, उन्नाव में बेटी को जिंदा जला दिया गया, बलिया में एक महिला को जिंदा जला दिया गया। और जिंदा जलाने वाले लोग किस दल से संबंधित थे, किस विचारधारा के लोग हैं? ये सामंती लोग हैं। इन पर आपने कौन सी कार्रवाई की? मुख्यमंत्री जी गांव गए हैं, अच्छी बात है, दलित के यहाँ गए हैं, उससे अच्छी बात है, लेकिन उनका नमक खा रहे हैं तो नमक अदा करना, उनकी इज्जत रखना, उनका सम्मान रखना और उनके हक में कोई फैसले भी करना। अनिल दुबे जी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से हैं, मैं आपको भी विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा मानते हुए ये पूछता हूँ, क्या आपको लगता है ये सिर्फ नमक खाने जैसी बात है, या जैसा कि साजन भाई कह रहे हैं नमक अदा भी होगा, या क्या अदा नहीं होता था? क्या नहीं, अदा तब हो जब 2014 में सरकार बनी, तब से बात तो हो रही है। केंद्र के नेता बात करते रहे, प्रधानमंत्री जी बात करते रहे, उत्तर प्रदेश में बात होती रही। और सवाल इसकी इस स्टंटबाजी की ज़रूरत क्या है? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपका प्रचंड बहुमत है। और जिन बातों को आपने कहा था, किसान की कर्ज माफ़ी का क्या हुआ, दलित बस्तियों में एक किसी दलित के घर जाके खाना खाने की आपको ज़रूरत क्यों महसूस हुई? सवाल यह है कि दलित बस्तियों में का उत्थान क्यों नहीं हो रहा, दलितों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? आलोक अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये अचानक ये ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्यों दिक्कत हो गई? और एक तरफ विपक्ष कह रहा कि संविधान बचाने जैसे हालात पैदा हो गए इस देश में। मुझे थोड़ा समय चाहिए क्योंकि 3 लोगों को जवाब देना है मनोज जी, थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। संविधान बचाने से शुरू करता हूँ। ये वही विपक्ष है जो कांग्रेस के नेता आज कह रहे संविधान बचाओ। ये पूछ सकते हैं कि 1973 में जब जस्टिस A.N. रे की नियुक्ति करी थी, 3 कनिष्ठ उनसे सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने उनको जज बनाया था, 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। 1975 में उसी संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए इमरजेंसी लगाई गई थी। उस समय संविधान कहाँ चला गया था? उनके राजकाज में 60 साल के शासन में 100 से अधिक सरकारें बर्खास्त करी थी, चुनी हुई सरकारें। उस समय संविधान कहाँ चला गया था? और कल जो संविधान बचाओ रैली कर रहे थे आदरणीय राहुल गांधी जी, एक बार भी तो संविधान की चर्चा कर लेते। वो तो खाली मोदी नाम का माला जप रहे थे, कह रहे थे मुझे 15 मिनट दे दो,
अरे भाई 35 मिनट का भाषण दिया है, 15 मिनट तो आप उससे ज़्यादा लिए थे। क्या बोला समाज को दिया आपने? खाली मोदी की निंदा करने से कांग्रेस को अगर लगता है कि उसको 19 का जो है चुनाव निकल जाएगा तो खूब जपे, हमारा प्रचार करें, हमें बड़ी खुशी है। क्योंकि जो संविधान की हत्या करते रहे हैं वो संविधान बचाओ की रैली कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है। दूसरी बात, हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के ने कहा कि जो है वो बहुत क्या कहते हैं दलितों के यहाँ भोजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अरे उनको जानकारी नहीं है। आपने तो दलितों की रोटियाँ छीनी है, हमेशा थालियाँ छीनी है, जमीनों पे कब्जा किया है, उनको दलित को बर्बाद किया है, उनको खिलाफ फर्जी मुकदमे में उनको दंडित किया है। आपका तो ये इतिहास रहा है कि आपने तो मायावती जी की मूर्ति तक तोड़वाई थी और आपने ये भी कहा था कि हम जो है अम्बेडकर उद्यान में बुलडोजर चलवाएंगे। आपने सारी बातें उनकी सुनी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपने इमरजेंसी लगाई, किस तरीके से आपने दलितों के यहाँ खाना खाने का आगाज किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि दलितों के मसीहा हैं तो सिर्फ हम हैं। अब जब वो कर रहे हैं तो आपको मिर्चा क्यों लग रहा है? हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। एक बड़ा पुराना शेर था ना मनोज भाई कि सब कुछ है मेरे देश में, जो रोटी नहीं तो क्या, और वादे लपेट लो तन पे, जो लंगोटी नहीं तो क्या। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 सालों से देश की जनता को, चाहे गरीब हो, नौजवान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, इनको सिर्फ वादे दे रही है। 50 दिन दे दो ये कर देंगे, 100 दिन दे दो काला धन ले आएंगे, 150 दिन दे दो 15 लाख रुपए दे देंगे, 200 दिन दे दो स्वामीनाथन रिपोर्ट दे देंगे। हम जब इनसे बात करते हैं कि आप हमारी गलतियों के पीछे शिखंडी की तरीके से क्यों छुपना चाहते हैं, हाँ हमने की गलती, उसकी सजा हमें जनता ने दी। सुनील साजन जी, भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर एक आरोप लगाया है आपके ऊपर कि जब आपकी सरकार थी तो आप ही के लोगों ने दलितों की जमीनों पर कब्जे किए। आजम खान ने कहा था, और आप भी जानते हैं, कहा था कि अंबेडकर की मूर्ति इशारा करती है कि सामने जो जमीन है उस पर कब्जा कर लो। और क्या मायावती से गठबंधन के बाद अचानक आपका दलित प्रेम नहीं जागा है? नहीं, देखिए हमारा दलित प्रेम नहीं जागा है। हम तो पिछड़े हैं, दलित भी शूद्र है, हम भी शूद्र हैं, हम तो बराबर हैं, हम में कोई अंतर नहीं है। और शायद इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब शपथ लिए योगी जी तो 5 KD में बहुत दिन तक इसलिए नहीं गए कि वहाँ माननीय अखिलेश यादव जी रहते थे, उनको उन्होंने शूद्र मान लिया, तो उसकी पूजा गंगा जल से धुलवाना, वही मानसिकता झलकी ना जो सामंती मानसिकता है। यही बात तो मैं कह रहा था। इन्होंने कहा कि दलित के बीच रह रहे हैं। मैंने आप लोगों की टीवी कार्यक्रम में देखा था, मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही जब वो एक कार्यक्रम में गए तो वहाँ के लोगों को शैम्पू, साबुन, तेल पहले अधिकारियों ने दिया कि नहीं मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं, नहा के आना, सेंट लगा के आना और दूर से प्रणाम करना, छूना नहीं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कौन सा धर्म? क्या वास्तव में सब कुछ सियासी खेल चल रहा है? बिल्कुल सियासी खेल है। 2019 का चुनाव आ रहा है तो आपको दलित याद आ रहे हैं, 2019 का चुनाव आ रहा है तो आपको किसान याद आ रहे हैं। लेकिन सवाल मैंने जो पहले कहा, मैं अपनी उसी बात को कि आप उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हो, आप कोई विपक्षी दल नहीं हो, आप कोई राजनीतिक दल के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार है और सरकार को काम करना चाहिए, सरकार को बात नहीं करनी चाहिए। और बात सिर्फ 4 साल से केंद्र की सरकार बात कर रही है और 1 साल से आप बात कर रहे हो। आप रिजल्ट दीजिए ना। आपके पास आता हूं आलोक अवस्थी जी, ये बताइए क्यों आखिर आप ही की पार्टी के 5 सांसद आरक्षण को लेकर, दलितों को लेकर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उनको लेकर हल्ला बोल रहे हैं, अपनी ही पार्टी में मीडिया के सामने आ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहना पड़ा कि नहीं, आप मीडिया के पास जाके अनर्गल बयानबाजी मत कीजिए। देखिए, पार्टी डेमोक्रेटिक है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और उन्होंने जो चिंता व्यक्त की वो उनका विचार रहा होगा। लेकिन सरकार और पार्टी दलितों के विकास के लिए, दलितों के सम्मान के लिए और दलितों को काम मिले, दलितों को रोजगार मिले, उनको घर मिले, उनके घर में बिजली आए, उनके घर में उज्ज्वला गैस से गैस पहुंचे, ये पार्टी चिंता कर रही है। इसकी जानकारी आपके माध्यम से सबको है।
और रही बात हमारे मित्र जो लोकदल की बहुत बातें बड़ी बड़ी करते हैं, इनको शायद जानकारी नहीं है। पहली बात तो ये पहले तय कर ले कि ये है किस पाले में। ये कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं। इनके दल का कोई स्थायी कभी हमारे पास आ जाते हैं, कभी कांग्रेस पर चले जाते हैं। बात हो जाती है, कहते हैं कि गेहूं की खरीद कितनी हुई। अरे भाई, जहाँ 5000 टन की खरीद होती थी, वहाँ पे आज 43 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो रही है। आपको वही नहीं दिख रहा है। सुनील साजन जी, वो मायावती जिस पर भाजपा कह रही है, और सच भी है, वो जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, वो मायावती जिनकी मूर्ति आपकी सरकार में तोड़ी गई और आपकी सरकार हवाइयां उड़ गई, उन्होंने ताबड़तोड़ उनकी एक मूर्ति लगा दी। वो मायावती जिनके अंबेडकर पार्क पर वास्तव में मुलायम सिंह जी ने कहा था कि उस पर बुलडोजर चलवा देंगे। आज अचानक वो दलित की बेटी आपकी अचानक बुआ है, सम्मानी है, सिर्फ गठबंधन और सिर्फ वोट की सियासत और आरोप दूसरों पर। देखिए, वो अचानक बुआ नहीं है, शुरू से ही बुआ है। और जहाँ तक सवाल है गठबंधन का, तो आखिर गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे लोगों का पेट में दर्द क्यों है? इसीलिए ना कि वो पुराने झगड़े की बात इसलिए कर रहे हैं कि व्यक्तिगत किसी का झगड़ा है वो याद आ जाए और गठबंधन टूट जाए। ये गठबंधन व्यक्तिगत नहीं है, ये गठबंधन समाज के लिए है, ये गठबंधन देश के लिए है। तो जब देश बड़ा है, समाज बड़ा या व्यक्ति बड़ा, तो बड़ा समाज है और देश है, तो गठबंधन देश के लिए है। इस गठबंधन से हम उन लोगों को हटाना चाहते हैं जो जुमला बोलते हैं। हम इस गठबंधन से उन लोगों को हटाना चाहते हैं जो इतिहास बदलना चाहते हैं। हम इस गठबंधन से उन लोगों को हटाना चाहते हैं जो नाथूराम गोडसे जैसे व्यक्ति को महान बताने में लगे हैं। हम चाहते हैं कि ये देश जो बापू ने सपना देखा था उधर जाए, ये देश उस रास्ते पर जाए जो सपना क्रांतिकारियों ने देखा था, ये देश उस रास्ते पर जाए जो सपना डॉक्टर लोहिया ने देखा था, जो महापुरुषों ने सपना देखा था, उस तरफ जाए। आखिर ये देश किस तरफ जा रहा है, समाज किस तरफ जा रहा है? इस समाज में जहर घोलने का जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, ये बड़ापन नहीं है। मुझे लगता है कि दिल्ली की भी सरकार बड़े बहुमत से लोगों ने बनाई थी, उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बहुमत से सरकार लोगों ने बनाई। जब बड़ा बहुमत किसी को मिलता है, इसका मतलब हर जाति हर धर्म के लोगों ने आपकी मदद की है। और सरकार बनने के बाद आप चश्मा बदल लेंगे, ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये अल्पसंख्यक है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये सरकार की नीति गलत है। अलग अवस्थी, आपके पास आऊंगा। दो बातें, क्या गठबंधन से डर लग रहा है वास्तव में आपको? क्या वास्तव में ऐसी कपकपाहट है कि किसी भी तरीके से टूट जाए? चलो उखाड़ते हैं गेस्ट हाउस कांड को, खोलते हैं वो दरवाजा, दिखाते हैं मायावती को, देखो इन्होंने आपको मारने की कोशिश की थी। और क्या वास्तव में गोडसे भक्त हैं आप, जैसा कि आरोप है विपक्ष का? हम तो मनोज जी इन लोग को आईना दिखा रहे हैं, जो इन्होंने किया है वही बता रहे हैं। हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं कि हम ये क्या इन्होंने क्या किया था। और डर से ये नहीं, ये भय से कांप रहे हैं, क्योंकि मायावती जी की खाता नहीं खुला और ये खाली 5 आदमी, परिवार के 5 आदमी की पार्टी बची लोकसभा के अंदर। मैं आप बताइए, इनके भी मुख्यमंत्री रहे और मायावती जी भी मुख्यमंत्री रही प्रदेश में। कौन मुख्यमंत्री भद्दी दोपहरी में गाँव गाँव घूम रहा था, इनका बता दीजिए। बाढ़ के समय पे योगी आदित्यनाथ जी बड़ी भी नदी में कीचड़ में आधे आधे पांव तक, घुटने तक पांव में जाके गांवों में जाके वो जो है राहत कार्य देख रहे थे। कौन मुख्यमंत्री आज तक क्या खाली हवाई सर्वेक्षण करते थे इनके मंत्री मुख्यमंत्री, चाहे अखिलेश यादव जी हो चाहे मायावती जी हो। जो व्यक्ति गांव गांव घूम रहा है, जो आदि भद्दर दोपहरी में गरीबों के बीच में जा रहा है, जो मौके पे ही समाधान करवा रहा है, वो इनके आंखों में खटक रहा है। इनको खटक रहा है कि दलित का बेटा आज राष्ट्रपति बन के बैठा हुआ है, एक बैकवर्ड क्लास से आने वाला बेटा आज प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। इनको खटक रहा है कि कैसे दलित का बेटा राष्ट्रपति बन गया, कैसे पिछड़े समाज का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, और कैसे जो है एक योगी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया और जनता के हित में काम कर रहा है। ये डर गए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं डर गया हूं तो वो डर हमें दिखना चाहिए ना। डर तो आप में दिख रहा है, तभी तो जो आपके जन्मजात विरोधी थे आप उनके साथ जाके मिल गए। मुख्यमंत्री जी अपना क्षेत्र हारे, उप मुख्यमंत्री अपना क्षेत्र हारे। हमें जानकारी है 5-5 बार प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से पूछा है कि बताओ मैं उत्तर प्रदेश से लड़ूं या ना लड़ूं। कितने सांसद हैं और वो क्यों कौन कहां से आते हैं जरा बता दीजिए। 5 आपके परिवार के सदस्य हैं। आप सामंतवादी परिवारवादी शक्तियां हैं, आप सामंतवादी और परिवारवादी कहां से लड़ रहे हैं? फूलपुर में कौन से परिवार का है? आप अपनी हार भूल गए क्या? आप गोरखपुर भूल गए, फूलपुर भूल गए। और अगर अब की आपको सच में लेना है 19 में हम आप बैठेंगे, मनोज भाई भी बैठेंगे। फिर अगर आपकी गिनती दहाई में पहुंच जाए
तो मुझको बताना। ये गठबंधन, राजस्थान में भी हम 2 सीटें हारे थे, राजस्थान में भी हम 2 सीटें हारे थे, उसके बाद 3 स्टेट में हमने कब्जा किया था। ये बहुत फूलपुर और जो है गोरखपुर में बड़ी दगाल बजा रहे हैं। हम कर्नाटक में भी कब्जा करेंगे, ये देखते रह जाएंगे। जनता हमारे साथ है, क्योंकि जनता जानती है कि हमारा हित मोदी जी के साथ सुरक्षित है, ना कि इन जैसे दल बदलुओं और जो अवसरवादियों के साथ सुरक्षित है। अरे किसने दल बदला, किसने दल बदला? अवसरवादिता की बात नहीं, और कहे क्या अवसरवादी? मायावती का हमने दलित पिछड़ों ने बताया है कि सामंतवादी सोच का मुख्यमंत्री भी हार सकता है। हम कह रहे हैं शक्तियां है वो बोल रही है, जो पारिवारिक शक्तियां वो बोल रही है। अरे सामंतवाद से आप बाहर निकलिए। गोरखपुर का चुनाव परिणाम, फूलपुर का चुनाव परिणाम, ये बोल रहा है। आपका घमंड अब नहीं बोलेगा। हम 19 में खाता भी नहीं खुलेगा आपका, 19 में खाता भी नहीं खुलेगा। आप बहुत आप चिढ़ा रहे हैं पिछड़े और दलितों को ना, यही चिढ़ाना। हमारी पार्टी का जो चेहरा है वो पिछड़ा है, हमारी पार्टी का जो नेता है वो दलित है, जो राष्ट्रपति बना हुआ है। कहां से आप पिछड़े दलित की पार्टी हो गए? आप तो खाली एम और वाई की पार्टी रहे हैं, दलितों को तो आप बहाना ढूंढ रहे हैं। दलितों को हमेशा आपने पीठ खंजर बोकाया आपने। आज मुख्यमंत्री जी अगर जा रहे हैं तो दलितों को स्वर्ग मिलने वाला, कहाँ की बात कर रहे हैं? दलित जानता है और दलित ये भी जानता है आपको कैसे ठीक करना है। अरे भैया इतने दलितों के हितैषी हैं, आप दलितों में भैया अध्यक्ष बना दीजिए, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम मान जाएंगे आप दलितों के हितैषी हैं। आइए, मेरा माइक पेंडुलम हो गया है और अब मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास आकर इसको स्थिर करता हूँ। आप बोलिए, फिर मेरा एक सवाल है आपसे। ये संविधान तब कहाँ खतरे में नहीं था जब अन्ना हजारे को बैठना पड़ा, पूरा देश तिरंगा लेके घूमने लगा एक लोकपाल के लिए, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो, सब लोग मिलके उस अन्ना के आंदोलन को फेल करने में लग गए। तब संविधान खतरे में नहीं था। आज योगी आदित्यनाथ चल पड़े हैं, दलितों के घर में खाना खाने लगे, संविधान खतरे में नजर आने लगा आपको? 2 बातें यहाँ पर। 1949 में जिस संघ ने बाबा साहेब का पुतला जलाया हो और जिस संघ के मानस पुत्र भारतीय जनता पार्टी वाले हों, वो आज की डेट में संविधान को क्या कर रहे हैं आपके सामने है और बाबा साहब को इज्जत देने की बात सोच रहे हैं। आपने तो बेइज्जती की बाबा साहब की, हमेशा आपके बीच उनको चुनाव में हराया। देखिए, इनके राजनीतिक पर्यटक इनके अध्यक्ष है, कलावती थी एक, उनका नाम बहुत आया था। आज वो किस हाल में आपने देखा? मनोज भाई, उसने आपको भरपेट मीडिया में गालियां दी हैं। क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहता इस तरीके की भाषा। आप बोलिए। जो लोग आज की डेट में 1949 में बाबा साहब का पुतला जलाते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमें मनु संहिता चाहिए, संविधान की आवश्यकता नहीं है, वो आज बाबा साहब को इज्जत देने की बात कर रहे हैं। आपने कहा लोकपाल के लिए, चलिए जनता ने हमें उसका दंड दे दिया, हम मान लेते हैं। पिछले 4 साल में क्या वो लोकपाल आ गया? जिस भारतीय जनता पार्टी ने कसम खा करके कहा था कि लोकपाल हमारे उसमें है, एजेंडे में है, पिछले 4 साल में क्या लोकपाल आ गया है? क्या लोकपाल के लिए कुछ किया इन्होंने? कोई कमेटी गठित की है? किसी लोकपाल के 3 नामों की दी है? कोई काम किया हो लोकपाल के लिए? महिला आरक्षण जो राज्यसभा में पास है, जहां ये कहते हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है, राज्यसभा से पास है, क्या लोकसभा में महिला आरक्षण बिल इन्होंने किया? प्रोन्नति में आरक्षण का बिल दलितों के लिए इन्होंने किया है? आपके सामने है परिस्थितियां। सीवीसी इन्होंने 2.5 साल बाद, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन्होंने 2.5 साल बाद लगाया था। आप इस चीज को देखिए, जो लोग ना लोकपाल दे सकते हो, ना महिला आरक्षण दे सकते हो, ना सीबीसी की नियुक्ति कर सकते हो, वो लोग संविधान की बात करेंगे, संविधान को बचाने की बात करेंगे और बाबा साहब के कामों की बेइज्जती करना, बाबा साहब के अनुयायियों के ऊपर गोली चला करके और बाबा साहब की इज्जत करना, ये कहां से लगा? बाबा साहब के अनुयायियों को तो मार रहे हैं ये लोग, गोलियां मार रहे हैं, आरक्षण छीन रहे हैं, भूखे मार रहे हैं उनको, और उसके ऊपर से उनके घरों में बिस्लेरी वाटर ले जाकर के खाना भी खा रहे हैं। मनोज जी, झूठ बोलना और जोर से झूठ बोलना, उसके बाद और चिल्ला झूठ बोलना, वो सत्य कभी नहीं हो जाएगा। सीधी सी बात यह है कि जो इन्होंने कहा प्रोन्नति में आरक्षण किसने लाया था? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लाया था। किसकी सरकार में उच्चतम न्यायालय ने कैंसिल किया? कांग्रेस की। अरे सुन लीजिए, कांग्रेस की सरकार में उच्चतम न्यायालय के आदेश पे खत्म हुआ। उसके 10 साल सरकार में आपने क्या किया? हम तो उसके बाद भी उस आदेश को रिव्यू करा के कमेटी गठित करी है। उसकी रिपोर्ट आते ही उसके बारे में तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और संसद में भी जाएंगे। आपने क्या किया? आपने सिर्फ झूठ बोला, गुमराह किया और जोर जोर से झूठ बोला। कभी भी जोर जोर से झूठ बोलना सत्य नहीं हो जाता है। ये दुनिया अब समझदार है।
साजन भाई। नहीं, मैं केवल ये कह सकता हूँ, एक अच्छी बात इन्होंने कही कि जोर जोर से झूठ बोलना सत्य नहीं हो जाता। यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। नहीं, मैं ठीक है, मैं नया खिलाड़ी होऊंगा, लेकिन यही तो मैं कहना चाहता हूँ। आप जोर जोर से कहोगे कि हम 15 लाख रुपए ले आएंगे, आप जोर जोर से बोलोगे कि 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, आप जोर जोर से बोलोगे कि हमारे समय किसान खुशहाल हो जाएगा, आप कहोगे जोर जोर से कि हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। ये जोर जोर बोलने से एक तो काम कर देते। जब आप एक भी काम नहीं कर रहे, आप जोर से बोलो, माइक लगा करके बोलो। आप झूठे हो, आपके झूठे वादे हैं और जनता आपको सबक सिखाएगी। बताइए, आखिरी चीज क्या होना चाहिए इन दलितों के साथ, सियासत या वास्तव में? नहीं, काम होना चाहिए, उनकी समस्याओं का निपटारा होना चाहिए, उनकी समस्याओं के लिए सरकार को काम करना चाहिए। तो सरकार बात कम करे, काम करे, लेकिन सरकार काम नहीं करेगी। उनकी सोच काम करने की है ही नहीं। उन्होंने सिर्फ भाषण दिए, उन्होंने सिर्फ घोषणाएं की, और वो घोषणाओं के अलावा इस देश को, इस उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं दिया है। और इसकी करने की जो कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ कोई नया खिलाड़ी नहीं है। खुद योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात को कहा है कि राहुल गांधी उनसे 1 साल बड़े हैं और अखिलेश यादव उनसे 1 साल छोटे हैं। सब खिलाड़ी हैं और सब अपने अंदाज में इस सियासत की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है दलित को याद करके, कि हमारे घर में जब कोई बर्तन मांजने वाली अम्मा आती थी, जब कोई सफाई करने वाला बाहर आता था, तो हमारे घर में एक कप हुआ करता था। उस कप में ही उसको चाय दी जाती थी। वो डिफाइंड था, वो अलग रखा जाता था। जिस दिन ये कप हमारे कप के साथ आने लगेगा, उस दिन वास्तविक तौर पर किसी दलित के घर खाना खाने की जरूरत नहीं होगी, किसी संविधान को बचाने की जरूरत नहीं होगी। और दलित की तरफ से मैं एक बात कहता हूं, ये दलित की बात है कि ये क्यों कहे दिन आजकल अपने खराब हैं, कांटों से गिर गए हैं, समझ लो गुलाब हैं। हमारे हर सवाल से वो लाजवाब हैं। ख्वाबों में है सलाखें, सलाखों में ख्वाब हैं। एक और मुद्दे पर, एक और मुकाम पर आपसे मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो कहकर ही मानेंगे।